दोस्तों आज के समय में भारत ये बखूबी जानता है कि कब क्या डिसीजन लेना है, इसीलिए भारत बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। ऐसा ही कुछ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को लेकर भी देखने को मिल रहा है। जब ओपेक देशों ने बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन कट करके क्रूड ऑयल के प्राइस को मार्केट में बढ़ाना चाहा, तो भारत ने भी दूसरे ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया और रशिया से जमकर क्रूड ऑयल खरीदा। यहाँ तक कि रशिया भारत को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने में पहले नंबर पर भी पहुंच गया। इसके बाद जब रशिया भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने से अब मना कर रहा है, तो भारत ने भी रशिया से पहले के मुकाबले कम मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया और इसकी आपूर्ति भारत सऊदी अरेबिया से कर रहा है। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। वहीं पर दूसरी खबर तुर्की से निकलकर सामने आ रही है, जहां तुर्की ने इजराइल के लिए जासूसी कर रहे 33 लोगों को डिटेन किया है। वहीं इसके बाद तुर्की ने इजराइल को खुली धमकी भी दी है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत 85% तक क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाता है, जिनमें मेनली ओपेक कंट्री शामिल है। जब भारत की डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर सऊदी अरब ने बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन कट करके मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की, तब भारत ने सऊदी को छोड़ रशिया से हाथ मिला लिया और रशिया से जमकर क्रूड ऑयल खरीदा। वहीं रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल बेच रहा था, जिसका भारत ने भी भरपूर फायदा उठाया। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत कम हो गई और इसी टफ टाइम में भारत ने रूस से जमकर क्रूड ऑयल खरीदा। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारत में रशिया से ऑयल इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। डाटा के अकॉर्डिंग रशिया से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में 16 से 22% तक कम हुआ है। यह डाटा फ्लो ट्रैकिंग एजेंसीज बोटेक्सा, केपलर एंड लेक्स ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसलिए कम कर दिया है क्योंकि दोनों देशों में पेमेंट को लेकर इशू चल रहा है। दरअसल भारत चाहता है कि वह रशिया को इंडियन करेंसी में पेमेंट करे, लेकिन रूस चाहता है कि भारत चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करे। दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत रशिया से इंपोर्ट ज्यादा करता है लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम करता है, जिसकी वजह से अगर रशिया क्रूड ऑयल के बदले इंडियन करेंसी में पेमेंट ले ले, तो उसे जब किसी दूसरे देश को पेमेंट करना होगा तो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके उसे एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे और अभी उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। यही वजह है कि रशिया इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने से मना कर रहा है। वहीं भारत अगर इंडियन करेंसी में पेमेंट करता है तो उसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अब इसी को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और भारत ने रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है। जहां एक तरफ भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया है। डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर में भारत ने सऊदी अरब से 4% ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है। वहीं सऊदी अरब के साथ साथ भारत ने वेनेजुला से भी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है और 2024 में वेनेजुला से क्रूड ऑयल के 3 बड़े कंटेनर भारत आएंगे। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुला पर सैंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से भारत वेनेजुला से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन अब भारत ने वापस से वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। साथ ही सऊदी से भी अपनी डिमांड बढ़ाकर ज्यादा तेल मंगा रहा है। जाहिर सी बात है, इससे रूस को तगड़ा झटका लगने वाला है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या रशिया भारत की डिमांड मानते हुए इंडियन करेंसी को ऑयल के लिए एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि तुर्की और इजराइल के रिलेशन को लेकर है, जो कि लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल तुर्की अथॉरिटीज ने 33 लोगों को इजराइल के बिहाफ पर जासूसी करने के लिए डिटेन किया है। वहीं तुर्की अथॉरिटी अभी भी 13 और लोगों की तलाश में लगी है। इन सस्पेक्ट को इस्तांबुल में तुर्की द्वारा की गई रेड्स में डिटेन किया गया है। तुर्की एजेंसीज के अकॉर्डिंग ये सस्पेक्ट तुर्की में रह रहे फॉरेन नेशनल्स को असॉल्ट, किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि ये लोग कौन थे, इसकी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। बता दें, इससे पहले इजराइल की डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर रह रहे हमास के लोगों को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसमें लेबनान, तुर्की और कतर भी शामिल है। अब उसके कुछ हफ्ते बाद ही तुर्की ने इन सस्पेक्ट को डिटेन किया है, तो पूरा शक इजराइल की तरफ जा रहा है। वहीं इजराइल की सरकत पर तुर्की प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोगन ने
ने इजराइल को वार्निंग दी है और कहा है कि इजराइल को इस हरकत के लिए सीरियस परिणाम झेलने पड़ेंगे। अब दोस्तों, अगर ये इजराइल के ही नागरिक हुए और इनको फंसाया गया है तुर्की द्वारा, तो उसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं तुर्की को, क्योंकि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला। साथ ही इजराइल भी पहले ही धमकी दे चुका है कि हम जरूरत पड़ने पर तुर्की पर भी स्ट्राइक करके हमास के आतंकवादियों को मार गिराएंगे। ऐसे में अब दोनों देशों के बीच में रिलेशन लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।